पूरी दया हे मेरे स्वामी, पापी को पावन बनाया, पापी को पावन बनाया। भरती आंखों में मुस्कान डाली, मुर्दे में जान भरती आंखों में मुस्कान डाली, मुर्दे में जान। हारे मेरे प्यारे देवेंद्र मोहन, जो ना मिलती तेरी शरण, रोते कटता है जीवन। ना कोई मंजिल थी, ना था ठिकाना, और ना कोई आसरा था, ना कोई मंजिल थी, ना था ठिकाना, और ना कोई आसरा था, और ना कोई आसरा था। दासी आई तेरी दर, मैंने पाया अपना घर। दासी आई तेरी दर, मैंने पाया अपना घर। गीत गाए तेरा मेरा मन, ओ बचन हारे ओ मेरे प्यारे देवेंद्र मोहन, जो ना मिलती तेरी शरण, रोते कटता है जीवन। ओ प्रेम से बोलिए भैया जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। बोलना निज भक्तों की सुनकर पुकार, छोड़े आए निज कर्म करुणाधार। जन्म दिन मुबारक हो मेरे सतगुरु, जन्म दिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। निज भक्तों की सुनकर पुकार, छोड़े आए नाम पर आधार। जन्म दिन मुबारक हो मेरे सतगुरु, जन्म दिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। जग में नहीं कोई ऐसा, तो तेरा निराला बनाया। जग में नहीं कोई ऐसा, तो तेरा निराला बनाया। घर पे सारे जग में यारा, आते घर पे सारे जग में हुआ उजियारा। खुशियों में गाए संसार, जन्म दिन मुबारक हो मेरे गुरु, जन्म दिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। निज भक्तों की
देवी देवता सब आए, देखा नहीं सब नजारा। देवी देव सब आए, नहीं देखा ऐसा नजारा। कर रहे दुआएं प्राणी युगो युगो रहो सलामत। कर रहे दुआएं भूमि युगो युगो सलामत। प्रीतम मिला खुशियाँ मिली, जन्मदिन मुबारक हो गुरु। नितिन आए नीचे काम करना था, जन्मदिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। जन्मदिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। जिसने प्रभु आज्ञा के दीदार तेरा पाया। जिसने प्रभु आज्ञा के दीदार प्रभु तेरा पाया। बिखरी याद बनी उसकी, जिसने अपने प्रभु को है पाया। बिखरी बनी याद की, जिसने अपने प्रभु को है पाया। नाज करम कमाया है, जन्मदिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। जन्मदिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। निज भक्तों की सुन के पुकार छोड़े आए, निज धाम करना था, जन्मदिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। जन्मदिन मुबारक हो मेरे सतगुरु। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। नहीं बस अब अगली बार अकेले सुनेंगे हम। प्यारी साथ समिति, आज का दिन मेहरबान का दिन, दयावान का दिन, दयालु का दिन, मेरे परमात्मा का दिन। कितना बड़ा, कितना सुहाना शहंशाह का दिन। आज उसके जन्मदिन का हम कितने प्यार से, कितने दीदार से ये दिन मना रहे हैं। प्यारी सास संगत जी, एक दिन बड़े उल्लास, बड़े प्यार और बड़े प्यार से संगत बैठी थी। बात हो रही थी पिछले दिसंबर की, नवंबर में प्रोग्राम देने सोचा दिसंबर में प्रोग्राम दे दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं।
आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। 10 साल हो गए बिना आपके हमने केक भी काटे, सत्संग भी सुने, सत्संग भी करे, लेकिन शहंशाह के सामने हमें ये मौका दे दीजिए। बड़े प्यार से संगत यहाँ बैठी है, बड़े उल्लास से मेरे दयालु ने, कृपाल के लाडले में ये शब्द बोला था कि अगर आंटी जी जन्मदिन मनाना मैं शुरू करूंगा तो हर बार से ही करूंगा। संत बोले सहज संत का बोलना बिठा न जाए। सारी संगत के जी मुझे पूछते रहे, आंटी जी जन्मदिन मनाएंगे? मैंने कहा डेट तो दी नहीं, अभी 17 डेट दी है। देखो आपका उल्लास, आपका प्यार क्या कहता है। हमने पूछा नहीं उनसे, लेकिन आज आपको सच बता रही हूँ। मुझे याद है जब इस शहंशाह ने धरती पर जन्म लिया था, देसी महीने का आज का ही दिन है। आज के ही दिन से पैदा हुआ था। अंग्रेजी में 19 तारीख है। हमारे जो दिन है हिंदुओं के, उसके जो महीने हैं, उसकी जो डेट है वो आज का दिन है। मैंने जब ये कैलेंडर में देखा, क्योंकि मुझे स्वामी जी ने आके बताया था, मैंने वो याद किया दिन, वो आज का ही दिन है। देसी हिसाब से ये हमारी संगत का हो भाग्य है। ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, ये आपका प्यार, आपका दीदार ही है जिसने ये आज का दिन हमारी बुरी आंखों को भी दिखाया। आपके प्यार में, आपके प्यार में ये शहंशाह को यहाँ आके बिठाया। ये आपका ही प्यार है। बिना प्यार के, बिना दीदार के कुछ नहीं होता। कमियां हमें बहुत हैं, बहुत कमियां हैं हमें, लेकिन ये इसने कभी कमी नहीं देखी। इसने प्यार देखा, आपका प्यार देखा, आपका दीदार देखा। आपने जो अभी इतने उल्लास से मनाया, उसका जवाब भी दे दिया। सबसे पहले आपको आशीर्वाद भी दे दिया। मेरी प्यारी सास संगत जी, मालिक से आज हम यही एक मांगते हैं, उसके जन्मदिन का सबसे बड़ा जो हमने आज इसको तोहफा देना है वो ये है, हम प्यार से रहें, आपस में मिल के रहें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी को दिल से धिक्कारें ना, ये ना कहें वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, कभी ऐसा ना सोचें। हुजूर कहते थे, मेरा जन्मदिन मनाने आते हो तो मुझे एक चीज दे दीजिए। क्या मांगा था उन्होंने? मेरे जन्मदिन पर अगर तोहफा देना चाहते हो तो प्यार से रहना सीखिए, प्यार से रहिए और भजन सिमरन में ध्यान दीजिए। अपना ध्यान जितना आप भजन सिमरन में दोगे, मेरा सबसे बड़ा तोहफा आपकी तरफ से यही होगा। आप अपने आप को सुधारिए, अपने आप को अंदर से देखिए कि वो क्या कहता है। आज हम परवरदिगार के चरणों में बैठ के ये संकल्प लेते हैं कि हे दयालु, जो आपने हमें कहा है, अब उस पर अच्छे और खरे उतरने का वायदा आपसे करते हैं। हम आपके कहने में, आपके प्यार में, आपका जो है दीदार में हम पूरा पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। शर्त ये है कि आप उस पे हमारा साथ देंगे। बिना आपके प्यार के, बिना आपके सहारे से, बिना आपके दीदार से ये शरीर, ये तुच्छ शरीर कुछ नहीं कर सकता। करेगा तो आपके प्यार से, आपके दीदार से, आपके आशीर्वाद से ही करेगा। बस इतना कहूंगी, फिर प्रार्थना करूंगी पूरी साथ संगत की तरफ से, हे परवरदिगार,
आज के दिन एक हमें ये जरूर दीजिए कि हम सब प्यार से रहें, मिल के रहें, शांति से रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दादा 2 फुलके सुबह खाने होते हैं, 2 रात को खाने होते हैं, सारा दिन ऐसे निकल जाता है। इस 2 रोटी के पीछे हम मरे ना जाएं। आपके प्यार में, आपके दीदार में हम हमेशा सरोभरे बने रहें, यही हमें हमारी प्रार्थना है। और संगत की तरफ से ये हम वादा करते हैं आपके चरणों में कि आपके कहने के अनुसार भजन सिमरन में पूरा ध्यान देंगे, आपके कहने के अनुसार सबसे मिलजुल के रहने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटा सा शब्द बहुत दिनों से मन में आ रहा था, इजाजत हो, टाइम तो मालिक का बहुत हो गया, आज बहुत काम और करने हैं, लेकिन ये दिन जो आज आपको मिला है, जितने यहाँ सब आए हैं, जितने प्रेमी संगत यहाँ आए हैं, इस दिन का लुत्फ उठा लीजिए, दीदार ले लीजिए। ये फिर अगले दिसंबर में आपको दिन मिलेगा। वैसे तो महाराज जी कहते हैं कि संतों का हर रोज दिन जन्मदिन होता है, लेकिन चलो दुनिया के अनुसार हमने आज जो दिन मनाया, इसका भी दीदार पूरा लेके जाइए, इनका प्यार लेके जाइए। प्यारी साध संगत जी, मेरे एक ही प्रार्थना है, मिल के रहिए, प्यार से रहिए, विश्वास से रहिए, इसके ख्याल में रहिए। धन्यवाद। मेरा सतगुरु शहंशाह सच्चे बादशाह दिल दयाल के दुलारे, मैं ते हुन बस जी रहिया रही समारे, मैं ते हुन बस जी रहिया रही सहारे। तू मेरा सतगुरु शहंशाह सच्चे बादशाह पाल के दुलारे, मैं ते हुन बस जी रहिया रही सहारे। बाँ पकड़ के छोड़ी ना अपना जिया किया ते मोड़ीना करंगी तेरी बंदगी सारी जिंदगी दिल दुलार के दुलारे, मैं ते हुन बस जी रहिया रही सहारे, मैं ते हुन बस जी रहिया रही सहारे, तेरे ही सहारे। तू मेरा दाता शहंशाह सच्चे बादशाह सावन के दुलारे,
मैं ते हूँ बस जी रैया तेरे ही सहारे। मैं ते हूँ बस जी रैया तेरे ही सहारे। तेरे ही सहारे। शब्द बहुत बड़ा है, आज इतना ही इनके चरणों में काफी है। फिर कभी शहंशाह मौका देंगे तो देखेंगे। धन्यवाद। प्यारी सास संगत जी, भैया जी के जन्मदिन पर बस भाव उमड़ उमड़ के कहते हैं ना, रुका नहीं जा रहा और बैठा नहीं जा रहा। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि आज जैसे भैया जी का जन्मदिन है तो उस पर हमारी प्रार्थना भी है भैया जी से कि हमारा सिमरन ऐसा हो, हमारा सिमरन ऐसा हो कि जिंदगी जीवन नूर बन जाए। सेवा ऐसी हो कि हर मुश्किल दूर हो जाए, हर कठिनाई दूर हो जाए और हमारी फरियाद हमारी मालिक से फरियाद ऐसी हो कि भैया जी हर महीने यहाँ आने को मजबूर हो जाए। भैया जी हर महीने आने को मजबूर। भैया जी महाराज की गुरु प्यारे साथ संगत, आज आप सबका इतना प्रेम भाव आज के इस दिन को एक जन्म दिवस के रूप में मनाने का आपका ये सुंदर प्रयास, एक छोटी सी छोटी कोशिश, शाम से ही आप सब लोग अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। उसके लिए जितने भी शब्द कहे जाए कम है। कई बार हम बहुत छोटी सी चीज देखते हैं जो हमारे सामने दिखाई देती है। एक छोटा सा हमने यहाँ पर सबके सामने एक प्रयास देखा और उसके पीछे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें हमारी बहुत दिनों से लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरह से अपना योगदान दे रही हैं। इस प्रयास, इस भाव, इस प्रेम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपको इस वक्त मैं बहुत ज्यादा कह करके बहुत बड़ी बड़ी बातों में नहीं ले जाना चाहता, पर जब भी हम अपने जीवन में अपने गुरु को याद करके उस मालिक का ख्याल मन में बसा करके जीवन में कोई भी काम करते हैं, चाहे वो सांसारिक हो, दुनिया का हो, चाहे हमारी दुनिया की भौतिक चीजों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए हो, याद एक उस प्रभु की बनाई हुई हमारे जीवन में दात है, जो दुनिया के बड़े से बड़े काम ही क्यों ना हो, उन्हें भी हमारे जीवन में निष्काम कर्म की श्रेणी में ले आता है। आपने दुनिया के काम किए पर मालिक का ध्यान इतना प्रबल रहा, अपने गुरु के ख्याल में आपने इतना विश्वास, इतने भरोसे के साथ कोई काम किया कि वो काम अब काम नहीं रहा। वो काम भी, उसके प्रभाव, उसके परिणाम, उसकी तमाम बंधन शक्ति से छूटा हुआ है। और ऐसे ही बड़े सुंदर, बड़े प्रबल भाव के लिए हमारे जीवन में मौका मिले, जब भी हमें अवसर मिले,
तो उसका लाभ हमें जीवन में तुरंत हमारे जीवन में हमारे प्रयासों में दिखाई देता है। इसीलिए आज हम जितने भी भाई बहन अपने पिछले बहुत समय के प्रयास से आज के इस दिन को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित है, उनका बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना समय दिया। अभी थोड़ी देर पहले जब मिलने बहुत सारे लोग आए तो एक छोटा सा बच्चा भी आया, फूल देने लगा, जन्मदिन की बधाई देने लगा। शायद मन में सोचता होगा बर्थडे जन्मदिन तो हमारे हुआ करते थे, इनके भी होने लगे। ये कहां हमारे जीवन में इस बड़े ऊंचे भाव प्रेम के अधिकारी हैं। पर गुरु और शिष्य के बीच में आप किसी भी रूप में उसको याद करें, किसी भी रूप में उससे जुड़े, किसी भी रूप से उसके प्रेम भाव से जीवन को जोड़कर रखें। हमारे जीवन में यह आंतरिक जुड़ाव हमारे जीवन का सबसे बड़ा साधन है। तो मैं आज आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको प्रयास करना है कि आप जुड़े रहें। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भजन नहीं होता, भजन में ध्यान करते हैं तो यहां हम भटक जाते हैं, वहां भटक जाते हैं, ध्यान यहां लगाते हैं तो दाएं बाएं लग जाता है। बहुत सारे हम संसार के ज्ञान समझ बुद्धि बड़ी बड़ी गूढ़ बातों में फंस गए हैं। हुजूर कहा करते थे ज्ञान मार्ग बहुत बड़ा है। ज्ञान मार्ग ये है कि आप हर एक चीज को जानते चलो, जो भी बात आपके दिमाग में आए उसको खोजते चलो, जो भी बात बोल दी जाए उसकी बारीकी से तुलना, उसकी बारीकी से परीक्षण, उसकी जांच परख करते चलो। और ये बहुत मुश्किल रास्ता है। अगर आपने गुरु भक्ति में ज्ञान को, समझ को, दुनिया के बड़े बड़े विद्युतता को, कितनी आपकी समझ काम करती है, उसको डाल दिया तो एक सीधा सा रास्ता भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बहुत आसान एक तरीका है, वह है प्रेम। प्रेम से सब कुछ भूल जुड़ करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज एक बात अक्सर कहा करते थे, चलते फिरते लिया करो, चलते फिरते याद बना लिया करो, याद जुड़ी रहे, ध्यान जुड़ा रहे, तो आपके जीवन में आपके काम बहुत आसान हो जाएंगे। आपने कोई भी काम किया, गृहस्थी का, घर का, काम काज का, और आपकी याद आपके गुरु से जुड़ी हुई है, वो जुड़ाव आप जो सहज भाव से कर रहे हो, बिना किसी जतन के कर रहे हो, वह आपके जीवन में आपको गुरु धारा से जोड़ देगा, चाहे आपने कोई भी तरीका अपनाया। वहीं दूसरी तरफ आप सहज भाव को छोड़ करके अगर समझ, बुद्धि, मन जानने के रास्ते पर लग गए कि मुझे हर एक चीज जानना है, जानने से क्या मिलेगा, और आप बहुत ज्यादा गूढ़ विषयों में चले गए, तो कई बार एक सीधी सी लकीर भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। सीधे जुड़ने का बड़ा आसान तरीका भी हम बड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं अगर हमने बुद्धि को बीच में डाल दिया तो हमें सिर्फ आज के समय में गुरु धारा से जुड़ना है, जुड़ाव बनाने की स्थिति लानी है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। हम सब गृहस्थी हैं, 24 घंटे गृहस्थ में लगे हैं। दुनिया के काम इतने ज्यादा हैं कि हम 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं। उन तमाम कामों के परिणाम इतने हैं कि हमारे जीवन में वर्तमान में रहना बड़ा मुश्किल है। बहुत सी चीजें हैं जो भविष्य में होनी है, उनकी चिंताएं लगी हैं। बहुत सी बातें हैं जो हो चुकी हैं, उनका ख्याल मन में पड़ा है।
किसी ने कुछ बोल दिया तो वो मन में एक शूल की तरह, एक टीस की तरह हमें पीड़ा दे रहा है। कोई हमें तरह तरह से संसार की चीजों के लिए नीचे दबा रहा है। हुजूर कहते हैं कि आपके जीवन में 24 घंटे ये संग्राम मचा हुआ है। ऐसे गृहस्थ में आज ये क्या संभव है कि आप घर गृहस्थी छोड़ करके वानप्रस्थ पे निकलो, जंगलों में जाओ, एक सच्चे रास्ते की खोज करो? क्या ये आज संभव है कि सब कुछ छोड़ करके आप सन्यास लो, बुद्ध की तरह 12 वर्ष किसी एक पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करो? क्या ये संभव है कि आप हट करके महावीर की तरह शरीर से कपड़े त्याग करके, लोगों की लज्जा छोड़ करके ध्यान के लिए इतना बड़ा तप करो? पर कहते हैं उससे एक आसान तरीका भी है। जिस साधु ने, जिस संत ने, जिस महापुरुष ने उस प्रभु को जान लिया है, उससे जुड़ाव बना लो। उसके ध्यान में लगे रह सकते हो। ध्यान में लगे रहने के लिए तुम्हें घर नहीं छोड़ना, ध्यान में लगे रहने के लिए तुम्हें गृहस्थ नहीं छोड़ना है, तुम्हारे काम काजों को पीछे नहीं त्यागना है, पर तुम्हें फिर भी एक काम तो करना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से। तुम्हें ऐसे महापुरुषों से जुड़ाव की स्थिति बनानी पड़ेगी। उनसे जुड़ने के लिए तुम्हें अपने मन को, अपने ध्यान, हुजूर एक बात बड़ी सुंदर फरमाया करते, कहा करते थे, आज के इस समय में जिसमें ध्यान के नाम पर हम संसार में सिर्फ मन के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे समय में आपको सिर्फ ये भ्रम रहेगा कि आपने बड़ी साधना करी। मैंने अपने जीवन की घटना देखी। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के समय में बहुत सारे सत्संगी ऐसे हुए जिन्होंने खूब घंटों घंटों साधना करी, पर एक बड़ी बारीक सी चीज थी जिसका उनके जीवन में शायद अगर कहीं ना कहीं प्रभाव बना रहा तो उससे उन्होंने अपने जीवन में बहुत क्षणिक प्रयास से भी लाभ पाया। स्वामी जी के जीवन में हुजूर के कुछ ऐसे ही सत्संगी जिन्होंने जर्मनी से आकर नाम लिया था। एक बहुत बड़ा समुदाय था। जब नाम लेकर वापस गए तो उन्होंने एक बात को जोर देकर कहा, 8-8 घंटे भजन करना चाहिए। 8-8 घंटे भजन करने वालों का एक समूह बना लिया। समूह बना करके 7-7 दिन के लिए 2 महीने 3 महीने में कहीं बाहर जाया करते थे। उस समूह में वही लोग शामिल थे जो 8 घंटे साधना करते हो। 8 घंटे साधना करने के लिए बड़ा हट किया, जोर किया, बड़ी जिद करी। और उसमें एक ऐसा सत्संगी भी जिन्होंने महाराज जी से नाम लिया, फिर स्वामी जी से जुड़ गया। वो एक बार गया और उस समूह में एक बार उसे जाने का मौका मिला। 1 हफ्ते का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। 8 घंटे साधना में रहते, बड़ा सरल भोजन करते, बड़े नियम व्रत से 7 दिन निभाए। जब वो 7 दिन पूरे हुए तो समीक्षा हुई, कैसा रहा? तो जितने लोग घंटों को गिनते थे कि घंटों की साधना से काम चलता है, उन लोगों से जब पूछा गया तो कहने लगे हम बैठे, मन भी लगा, टिका भी, पर बहुत ज्यादा रसाई नहीं हुई, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा पाए। वही एक सत्संगी जो स्वामी जी का था, जब उससे पूछा गया, कहने लगा मेरा तो ध्यान गुरु जी में लगा हुआ है, मैंने ऐसे ध्यान किया और मुझे स्वामी जी के दर्शन हुए, स्वामी जी से मेरे अंदर जुड़ाव बना रहा और मुझे उसके लिए 8 घंटे नहीं बैठना पड़ा। मैंने ध्यान किया, मेरा मन लगा, मेरा ध्यान उधर जुड़ा और मेरा काम बन गया। वो मुझे अक्सर ये बात सुनाया करते थे जब आज से 10 वर्ष पहले मैं उनके साथ जाता था। सौभाग्य से वो और दूसरे समूह में जो भाई उसकी अगुवाई करता था, दोनों भाई भाई थे। एक 8 घंटे की साधना पे जोर देता था, एक सिर्फ गुरु की याद से जुड़ करके साधना पे जोर देता था।
तो हमें ये बात समझनी है, क्या घंटों की साधना, क्या तप जप, क्या बड़े बड़े अनुष्ठान, क्या बड़ी बड़ी संन्यास की पद्धति हमारे जीवन में उस प्रभु धारा से हमें जोड़ सकती है। वहीं जब संत आते हैं, कहते हैं अगर आपको साधु से जुड़ने का अवसर मिल गया है, अगर साधु के जीवन से जुड़कर आपने जीवन में यह समझा है कि जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना ही, परिवर्तन आना ही जीवन की सबसे बड़ी परख है, तो आपके जीवन में वो काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो हमें एक बात समझनी है, आज के समय में घंटे मत गिनो, कितने घंटे साधना करी, ये देखो कि आपने कितने प्रभाव से, मन से, जुड़ाव से गुरु की तरफ ध्यान जोड़कर रखा। अगर आपने 5-5 मिनट का ध्यान कई बार दिन में उसकी तरफ जोड़ा, आप खाना बना रहे हो तब, आप चाय पी रहे हो तब, आप खाली बैठे हो तब, कोई काम नहीं है, कुछ काम कर रहे हो, उसके साथ साथ सिमरन शुरू कर दिया। अगर हमने अपने जीवन में जुड़ाव बनाने पर ज्यादा जोर दिया है तो हमारे जीवन में उसका लाभ मिलेगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पर फरमाया करते थे। एक बार एक विद्वान से पूछा गया, अगर मैं आपको एक कुल्हाड़ी दूं, 6 घंटे दूं, एक मोटा पेड़ काटना हो तो आप कैसे काटोगे? तो विद्वान बहुत सोचने लगा, कहने लगा 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मैं एक भी क्षण बर्बाद किए बगैर 6 घंटे लगातार उस पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी मारता रहूं। इसमें दर्द बहुत होगा, तकलीफ बहुत होगी, हो सकता है पेड़ पूरा न कट पाए, हो सकता है सारी मेहनत लगने के बाद भी मेरा काम न बने। पर एक दूसरा तरीका भी है, 6 घंटे में से 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार पर लगा दूं, इतनी धार लगाऊं कि उससे पेड़ छुए और उसमें निशान पड़ने लगे। अगर मैंने ये मेहनत पहले कर ली तो मेरे 2 घंटे को पेड़ कट जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, कभी सिमरन को ध्यान से कम मत आंकना, कभी गुरु की याद को, गुरु के जुड़ाव को ध्यान से कम मत परखना। ध्यान में तभी हमें बरकत मिलती है जब हमारा जुड़ाव गुरु की तरफ ध्यान, गुरु की तरफ सिमरन हमारा पक्का हो जाता है। तो जब जब संत आते हैं, कहते हैं आज के इस कलयुग में, आज के इस समय में आपको पहले जोर देना है गुरु की तरफ ध्यान जुड़ा रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते एक नियम ये बने कि हमारा चलते फिरते हर वक्त, हर घड़ी ध्यान गुरु की याद की तरफ बना रहे, और इतना ध्यान बना रहे कि हमारे दूसरे विचार, दूसरे भाव आने बंद हो जाए। अभी 2 दिन पहले मुझे एक बहन मिली, कहने लगी, भैया जी संत मत में मौन के बारे में बहुत कहा गया है, मौन रहना क्या होता है? मैंने उन्हें एक बात बोली, अगर आप अपने जीवन में 24 घंटे में से थोड़ी देर ये अभ्यास करो कि आप सब जगहों से, सारी दुनिया की चीजों से हट जाओ, सब जगह से थोड़ा समय बचा लो, और वो समय बचा करके फिर कुछ भी मत बोलो, तो ये हो गया आपका स्थूल, आपका शरीर, आपकी जबान से रखा हुआ मौन, जिसमें आपने जबान से कुछ नहीं बोला। पर एक दूसरा मौन है आपके मन का स्थिर हो जाना, मन का रुक जाना। मन कब रुकता है? जब हम 5-5 मिनट की याद गुरु की तरफ ऐसी जोड़ते हैं कि उसमें दूसरे ख्याल ना आए, दूसरी मांगे ना रहे, दूसरी चीजों की चाह ना रहे। हम हर वक्त उससे ये नहीं मांगे कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, दुनिया की तमाम चीजें हमें मिल जाए। हम सारी चीजों की चाहना छोड़ करके उसकी याद करें, उसका ध्यान करें, उसकी तरफ हमारा ध्यान रहे। और हुजूर कहते हैं, गोस्वामी जी ने बहुत जोर दे करके कहा है, कहा अगर एक घड़ी में ऐसा ध्यान लग गया, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर एक क्षण, उसका भी आधा क्षण, अगर पल भर को भी तुम्हारा एक सच्चा ध्यान गुरु की तरफ लग गया है, कहते हैं तुम्हारे जन्मों जन्मांतरों के जितने भी सिंचित और क्रियमान कर्म हैं, जितने भी
ढेरों कर्म का बोझ है, जिसे काटते काटते आज संसार में हम बहुत दुखी हैं। कहते पल नहीं लगता उस पूरे कर्मों के ढेर को समाप्त होने में। तो जो कहा करते थे, जहां बात है सिर्फ एक पल भर सच्चे ध्यान के लग जाने की, वहां हम बेचैन अगर आज संसार में घूम रहे हैं, अगर आज भी हम यही चिंता में हैं कि हमारा काम कैसे बनेगा, अगर आज भी हम यही बार बार सोच रहे हैं कि हमने तो 40 साल से नाम ले लिया, हमारा अभी तक गुरु की तरफ ध्यान ही नहीं जुड़ा, तो आप समझिए कि कहां पर छोटी सी चूक रह गई है। अर्जुन कहा करते थे, इस चूक को अगर आपने अभी समझ लिया तो इसको आप अभी भी सुधार सकते। मुझे बड़े अच्छी तरह से याद है, स्वामी जी जब विदेश गए तो जो है पुस्तक भंडार एक बहुत बड़ा बुक फेयर लगा। स्वामी जी ने जर्मनी में जब आश्रम बनाया तो एक मैगजीन बनाई, साल में एक बहुत बड़ा पुस्तक भंडार लगता था। वहां गए, बहुत बड़े बड़े विद्वान आते थे अपनी पुस्तकों को वहां दिखाने के लिए। एक विद्वान आए, आकर कहने लगे, आपका मैंने बड़ा नाम सुना है, आपके लेख छपते हैं, आप मुझे बताइए मेरी इतनी उम्र तो निकल गई, मैं आगे क्या कर सकता हूं। स्वामी जी कहने लगे अगर तुम पीछे देखना छोड़ दो और ये सोचो कि जो तुम्हारे आज और आगे का जीवन है वो बहुत है तुम्हारे जीवन में तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। तुम्हारा मन ग्लानि, दुख, कष्ट, क्लेश, दूसरों की कही बातों की, अपने जीवन की परख करते करते ना गुजर जाए, अपने आप को डुबाते डुबाते जीवन ना गुजर जाए। तुम बस आगे आने वाले क्षणों को जीवन में बहुत मान लो कि इसमें तो मेरा बहुत काम बन सकता है, 10 बार मेरा उद्धार हो सकता है, इतना जीवन बाकी है मेरे पास। तो तुम अपने जीवन में अपने समय को बर्बाद नहीं होने दोगे, वो काम करोगे जो तुम्हारे एक पल में तुम्हारा काम बना सकता है। तो जितने भी प्रिय भाई बहन यहां बैठे हैं, जितने भी भाई बहन वर्षों वर्षों से गुरु धारा से जुड़े हैं, और जितने भी भाई बहन बार बार मन में ये सोचते हैं कि हमें हमारे जीवन में नाम से, गुरु धारा से जुड़ने में अभी बरकत नहीं मिल रही, उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपको बड़ी ईमानदारी से जुड़ना शुरू करना है। वो आप कुछ क्षणों से शुरू करें और फिर जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं, पर जुड़ना ऐसा होना चाहिए कि उस वक्त गुरु रहे और सिर्फ आप रहो, उसके अलावा न कोई मांग हो, न इच्छा हो, न किसी चीज की चाहना हो। जैसे ही चाहना होनी शुरू है वैसे ही ध्यान करना छोड़ दो, क्योंकि चाहना से हम गुरु की चाह नहीं कर सकते, हम दुनिया की चाहों में लग जाते हैं। तो जो कहा करते थे, ऐसा एक घड़ी, एक क्षण, एक पल आपको जीवन में चाहिए जीवन को सुधारने के लिए। और हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे क्षण बाकी हैं, बहुत सारा ऐसा समय बाकी है। तो इस जीवन को आगे की दिशा में ले चलते हैं। ऐसा मत करना, अभी कुछ दिन पहले एक जाट भाई मिले, मैंने कहा सत्संग में आया करो, कहने लगे अभी तो बहुत जीवन पड़ा है, अभी तो बुढ़ापे में करेंगे इत्मीनान से, जब सारे काम हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचना कि बहुत समय बचा है, जब जो है चारपाई पे जाके लेटने का ही नंबर आ जाएगा तभी बात शुरू करेंगे। वो समय आए नहीं आए, वो काम उस वक्त बने नहीं बने, वो ध्यान उस वक्त जुड़े नहीं जुड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है संसार में। तो सिर्फ हमें एक चीज पर जोर देना है कि हमारा ध्यान, हमारा ख्याल गुरु की तरफ जुड़ा रहे, गुरु की तरफ प्रेम जुड़ा रहे। हमारे 24 घंटे में से हम कितना समय थोड़ा थोड़ा ही निकाल कर गुरु की याद में दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा जीवन में और किसी चीज का औचित्य नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले एक बूढ़ी माता मिली, बहुत कहती थी कि मैंने स्वामी जी से तब नाम लिया, पर सारा समय इसी चीज में लग जाता था कि जैसे कोई कुछ बोलता था तो जो है उसको वो बात बड़ी बुरी लगती कि मुझे कैसे कुछ बता दिया। तो जो है उसी जो है कहने सुनने में, उसी बहस में, उसी बोलने चालने में उसका सारा समय खर्च हो जाता था। मैंने कई बार उसे बोला, मैंने कहा सत्संग में आके कम से कम एक दिन ये चीज छोड़ी जा सकती है। तुम सत्संग में आए, कोशिश ये करो बात ना करनी पड़े, और अगर कोई बात करने के लिए विवश भी करे तो गुरु की बात करो, गुरु की ही चर्चा करो। अगर दूसरी बात करने पर कोई विवश भी करे तो कोशिश करो उसको टाल दो, उसको मत करो,
क्योंकि तुम्हें एक दिन मिलेगा, उस एक दिन में तुम जो काम कर सकते हो वो तुम कई बार सालों साल मेहनत करने में भी नहीं कर सकते। अभ्यास बनाओ थोड़ा। पर जो है, जब कोई इंसान खुद नहीं मदद करता है, अपने आप पर ध्यान नहीं देता है, तब तक ये काम नहीं बनते। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, सत्संग बहुत अच्छा है, गुरु चर्चा बहुत अच्छी है, पर तभी अच्छी है जब आपकी तरफ से होने लग जाए। जब आप अपनी तरफ से, जब किसी सत्संगी से मिलो और आपके अंदर से गुरु चर्चा निकले, अगर उस वक्त आपके अंदर से कुछ भी निकल रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो चीजें अभी भी अंदर भरी हुई हैं। तो हमारे लिए जीवन में भक्ति कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए अगर हमने संतों की, महापुरुषों की बात को जीवन में मानना शुरू कर दिया है। और मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके सारे रोगों का इलाज सिर्फ गुरु नाम में है। कहा सब रोगन की औषधि नाम। आपके सारे रोग, चाहे शरीर के हो,